हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के इक्वल लेक्चर के साथ पे। इस वाले लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, क्या होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखो, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट किया जाता है के डब्ल्यू से। ठीक है, के और सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है डब्ल्यू। ठीक है, देखो अगर आप इसको पढ़ो तो आपको दो चीजें क्लियर होंगी। क्या? देखो, आयोनिक प्रोडक्ट को पढ़ने से क्लियर हो रहा है आयंस का प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ आयंस यानी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस उनका प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे अगर मान लो वाटर है तो वाटर डिसोसिएट होकर क्या देगा अपन को, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यानी वाटर के अंदर अपने पास दो आयंस प्रेजेंट होंगे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, वाटर के अंदर अपने पास दो आयंस प्रेजेंट होंगे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इसका एट इक्विलिब्रियम कितना होगा। तो जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका रहेगा यानी रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन जब बराबर होगी तो उस टाइम पे इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि अगर KW निकालना है तो जो भी H का कंसंट्रेशन होगा एट द इक्विलिब्रियम वो इनटू पे जो भी कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन का होगा दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, बात समझ में आती है। अच्छा, अगर मैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखूं वाटर का तो कैसे लिखा जाएगा, HN का कंसंट्रेशन है ना एट इक्विलिब्रियम इनटू पे OHN का कंसंट्रेशन अंडर द इक्विलिब्रियम। ठीक है, और डिवाइडेड बाय में है ना रिएक्टेंट साइड का जो कि क्या है H2O। ठीक है, H2O का कंसंट्रेशन। यहाँ पे अगर आप न्यूमरेटर वाली वैल्यू को देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट में वाटर के तो आपको दिखेगा जो H इंटू OH नेगेटिव है तो KW के बराबर है। तो इसको आप ऐसा भी तो बोल सकते हो KW बराबर पे H2O है ना, तो इसको ऐसे भी बोला जा सकता है। यहाँ से अगर आप KW निकाले तो KW कितना निकलेगा, KD इंटू H2 यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ H2 अंडर द इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम। तो ये KW की वैल्यू यहाँ से भी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, KD इंटू पे H2O। ठीक है, तो ये हो गया इसका कुछ फॉर्मूले हो गए और मीनिंग तो समझ में क्लियर तौर पे आ ही रहा है आपको। ठीक है, बात समझ में आती है। ठीक है, इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। देखो, अगर मान लो अपन ने कंसंट्रेशन मान लिया H2O क्या है, C है, ये H2 लिक्विड है और ये एक्वस है, एक्वस मतलब पानी के अंदर। ठीक है, क्या है ना। अब अगर मैं क्या लिखूं, इसका कंसंट्रेशन मान लो C है, क्या है इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन मान लो क्या है, शुरुआती रूप में कंसंट्रेशन इसका C है, शुरू में जीरो होगा, जीरो होगा मतलब T बराबर जीरो की कहानी। अच्छा, T बराबर T इक्विलिब्रियम मतलब वो समय जिस समय भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका होगा उस समय में इसमें से C अल्फा चला जाता है। ये चीज हमने पढ़ी हुई इक्विलिब्रियम पर बहुत डिटेल में बताई है ना। ये क्या बन जाएगा, है ना, C अल्फा बन जाता है और ये भी कितना बन जाएगा, C अल्फा बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, C माइनस सी अल्फा, ये भी C अल्फा और ये भी C अल्फा। इसको आप चाहो तो C1 माइनस अल्फा भी ले सकते हो, C अगर दोनों में से कॉमन ले लो तो। ठीक है ना। तो ये H2 क्या है, प्योर लिक्विड है, ये तो क्या है, प्योर लिक्विड है। और जब भी प्योर लिक्विड होता है, प्योर लिक्विड, अगर प्योर लिक्विड की अगर मोलरिटी निकालना होती है तो किस तरीके से निकालते हैं, अगर मोलरिटी निकालना है किसी भी प्योर लिक्विड की, प्योर लिक्विड का मतलब क्या होता है, प्योर लिक्विड का मतलब क्या होता है, प्योर लिक्विड का मतलब जैसे मान लो आपको, मान लो HCl दे दिया या फिर चलो मान लो H2SO4 दे दिया, चलो मान लो इथाइल अल्कोहल दे दिया, प्योर दे दिया मतलब कहने का उसमें कुछ भी अमाउंट में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब ना वाटर प्रेजेंट है, मतलब कहने का किसी भी अमाउंट में बस जरा सा भी उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है, मतलब एक्वा सोल्यूशन नहीं उस पर्टिकुलर कंपाउंड का। जैसे अगर मैंने HCl लिया और HCl में मैंने मान लो थोड़ा सा पानी डाल दिया, मतलब वो सोल्यूशन बन चुका है। सोल्यूशन के केस में अगर मुझे मोलरिटी पता करनी होती है तो फिर मैं अलग तरीके से करूंगा। कैसे, मोलरिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट 1000 डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम। ठीक है, या इसको ऐसे कह लूंगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, इसको मैं ऐसे कह लूंगा। ठीक है, या फिर अगर मुझे इसको लीटर्स में मिली लीटर्स में लेना है तो मैं इसको 1000 करके, और यहाँ क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, 1 लीटर का मतलब कितना होता है 1000 ml। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर ml में भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको 1000 से इस वॉल्यूम को डिवाइड कर दूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो उस केस में जब एक्वस सोल्यूशन होगा अपने पास, ठीक है, जब एक्वस सोल्यूशन होगा अपने पास, क्या होगा, एक्वस सोल्यूशन होगा यानी सोल्यूशन जब भी होगा अपने पास तो हम मोलरिटी इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ये फॉर्मूले तो ये फॉर्मूला का डेफिनेशन है। ठीक है, क्योंकि मोलरिटी मतलब कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन दी 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन है मोलरिटी की। ठीक है, सो इस तरीके से निकालते हैं इन केस ऑफ सोल्यूशन। लेकिन अगर मान लो अपने पास क्या है, अगर मान लो अपने पास प्योर लिक्विड है, क्या प्रेजेंट है अपने पास, प्योर लिक्विड है, मतलब जैसे मान लिया अपन ने HCl है, इसमें कुछ भी अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब अगर मान लो ये प्योर लिक्विड, अगर मान लो HCl का यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो अपने पास इथाइल अल्कोहल है, मान लो C2H5 OH, इसका प्योर लिक्विड मतलब किसी भी अमाउंट में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ना कोई अदर सब्सटेंस प्रेजेंट और ना ही वाटर प्रेजेंट है, प्योर सिर्फ और सिर्फ ओनली सिर्फ और सिर्फ यही है। तो उस केस में मतलब किसी भी कंपाउंड के प्योर या किसी भी सब्सटेंस जब प्योर स्टेट में होती तो अगर मुझे मोलरिटी निकालना होती उस सब्सटेंस की तो मैं कैसे निकालूंगा, क्या करूंगा, 1000 डिवाइडेड बाय में उसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इनटू में उसकी डेंसिटी कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, जैसे अगर मान लो अपने पास वाटर है, यहाँ पर वाटर प्योर लिक्विड है ना, प्योर वाटर है अपने पास, सिर्फ वाटर है, प्योर प्योर वाटर मतलब इसमें और दूसरी चीज कोई भी प्रेजेंट नहीं है, प्योर वाटर है अपने पास। ठीक है, तो उसमें अगर मुझे मोलरिटी निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, 1000 डिवाइडेड में मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका
18, और इसकी डेंसिटी कितनी होती है, इसकी डेंसिटी होती है 1, तो कितना आएगा 55.55 मोल पर लीटर। ठीक है, मोलरिटी मतलब यही तो होता है कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है। तो इतने यानी 55.55 मोल्स ऑफ वाटर जो है वो, या यूं कहें मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स मतलब कहने का जो H2O है, H2 ये एक मॉलिक्यूल है ना, तो ऐसे 55.55 मोल्स, एक मोल मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23, यानी कि 55.55 इंटू में 6.023 इंटू में 10⁻23, है ना, यानी इतने मॉलिक्यूल्स जो है 1 लीटर में प्रेजेंट है। यानी 1 लीटर अगर आप पानी लेते हो प्योर वाटर, ठीक है, अगर आप 1 लीटर प्योर वाटर लेते हो या डिस्टिल वाटर मान लो, तो उसमें 55.55 इंटू 10⁻6.023 अप्रोक्सीमेटली 6 कह सकते हैं इसको, इंटू 10⁻23, यानी 5.55 इंटू 10⁻6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आती है? तो ये चीज मतलब होती है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्योर वाटर की जो नॉर्मल मोलरिटी होती है प्योर वाटर की, इसका मतलब ये है कि जो प्योर वाटर होता है, जो प्योर वाटर होता है उसकी जो मोलरिटी होती है, यानी मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर वो कितनी निकलती है अपनी 55.55 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये चीज निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास प्योर लिक्विड था वाटर, है ना, तो उसकी जो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 55.55, कितनी हो जाएगी 55.55 मोल पर लीटर, है ना। सी क्या था आपका, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ठीक है, चलो एक इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मैंने बात करी है KW के बारे में, तो KW क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो जब इसकी वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली पता किया जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 10⁻⁻14 आती है। कितनी आती है 10⁻⁻14 मोल पर लीटर होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू आती है ये आती है एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस से जो वैल्यू है आती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी वैल्यू को एट 90 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट करूं तो ये जो वैल्यू आती है ये आती है कितनी 10⁻⁻12 मोल पर लीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये वैल्यू कब है एट 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एट 90 डिग्री सेल्सियस जो वैल्यू होती है KW की कितनी होती है 10⁻⁻12 होती है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना आपको। ठीक है, एक चीज और बताना, अगर मैं एट 25 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो KW कितना निकला अभी अपना, कितना बताया 10⁻⁻14 होता है, 10⁻⁻14 मोल पर लीटर स्क्वायर होता है। अगर मैं पावर पूछूं यानी पी के डब्ल्यू पूछूं तो ये कितना होगा। देखो, जिसका भी पावर निकालना होता है ना, जैसे हम पीएच निकालते हैं, ठीक है, तो लिखते क्या है, पावर तो सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है एच। ठीक है, जैसे पावर सुपर स्क्रिप्ट में लिख देंगे KW। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव लॉग ले रहे हैं उसका जो सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। यानी अगर किसी का भी पावर निकालना है तो हम उसका क्या करेंगे, सीधा सीधा नेगेटिव लॉग ले लेंगे, यानी ये हो जाएगा एच, आयन का कंसंट्रेशन। उसी तरीके से कितना हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ले लेंगे KW का। ठीक है, अगर हम पी एक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव लॉग ले लेंगे एक्स का। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है, पी के डब्ल्यू निकालना है, अगर मान लो मुझे पी के डब्ल्यू निकालना है एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻14। ठीक है, ये मैं बता दूंगा लॉग कैसे निकालते हैं, लेकिन फिलहाल तौर पर कई लोगों को पता होगा, जैसे इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी लॉग m⁻n की, इसका मतलब होता है n लॉग है, तो पावर सामने की तरफ आ जाएगी, तो माइनस ऑलरेडी था, -14 सामने की तरफ आ जाएगा, और लॉग 10 तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, यानी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी निकल गई अपनी 40 निकल गई, कितनी निकल गई 40 निकल गई। तो पी के डब्ल्यू कितना होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 14 होती है। ठीक है, अब एक और चीज बताना, ये जो के डब्ल्यू होता है ना, अच्छा एक चीज और मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, पहले तो मैं बता देता हूँ, ये पी के डब्ल्यू जो होगा ये एट 90 डिग्री सेल्सियस ये कितना होगा, उस टाइम पे कितना हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻12, है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी 12 निकलेगी, 12 -12 सामने की तरफ आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एट 25 डिग्री सेल्सियस इसकी 12 निकलेगी वैल्यू, और 25 में इसकी 40 निकलेगी, और 90 डिग्री सेल्सियस इसकी वैल्यू 12 निकलेगी। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज और बताया था मैं आपको। देखो, अभी हम लोगों ने इसके पहले एक चीज देखी क्या, कि के डब्ल्यू होता क्या है, एच आयन का कंसंट्रेशन इनटू में ओ एच आयन का कंसंट्रेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है KW। ठीक है, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻14 भी आ सकती है और 10⁻⁻12 भी आ सकती है। ये आती है 25 डिग्री सेल्सियस पर और ये आती है 90 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब एक चीज और बताना, अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लूं, मतलब इधर भी कर दूं नेगेटिव लॉग KW और इधर भी नेगेटिव लॉग कर दूं, ठीक है, नेगेटिव लॉग ऑफ एच ओ एच। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा log mn, है ना, log mn हो जाएगा, तो log m प्लस log n इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस log
एम, इसको बोल लेते हैं एच का कंसंट्रेशन, और प्लस आएगा तो ये कुल मिला के माइनस होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस लॉग, ये प्लस होगा लेकिन माइनस भी तो आएगा यहाँ पे, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस लॉग ओ एच एन का कंसंट्रेशन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। बात समझ में आती है? अच्छा, अब एक चीज बताना, अगर मैं चाहूँ इस चीज को तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो इसको मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ, पीएच लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अगर मैं पीएच की बात करूँ तो कितनी होगी, नेगेटिव लॉग ऑफ एच एन का कंसंट्रेशन, है ना। उसी तरीके से पी ओ एच कितनी होगी, नेगेटिव लॉग ऑफ द ओ एच एन का कंसंट्रेशन, और ये तो पी के डब्ल्यू होता ही है ना, तो इसको मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि ये क्या है आपका पी के डब्ल्यू है, ये क्या है आपका पी के डब्ल्यू है, ये क्या है आपका पी एच है, और ये क्या है इतना पूरे नेगेटिव लॉग, ये पूरा क्या है, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो इस इतने को मैं कह देता हूँ, इतने को मैं क्या कह देता हूँ, पी ओ एच। तो अगर आप ध्यान से देखो तो रिलेशन क्या दिख रहा है आपको, आपको रिलेशन सीधा सीधा दिख रहा है कि जो पी एच है, ये जो पी के डब्ल्यू है, ये जो पी के डब्ल्यू है, ये किसके बराबर है, पी एच प्लस पी ओ एच के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है, पी एच प्लस में पी ओ एच के बराबर है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है। ये भी अपने पास रिलेशन आ गया, ठीक है। इससे एक सिग्निफिकेंस निकलता है, पॉइंट निकल के सामने आता है कि अगर मान लो मुझे कंसंट्रेशन टर्म्स में निकालना है, यूं कहें अगर मान लो एचएन का कंसंट्रेशन और ओएचएन का कंसंट्रेशन मालूम है अगर अपन को, तो अपन क्या करेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो अपन को केडब्ल्यू की वैल्यू मिलेगी, या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो अपन को केडब्ल्यू की वैल्यू बताएगा, ठीक है। और अगर मैं इन टर्म्स ऑफ पावर बात करूंगा, ठीक है, तो दोनों का समेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज अपन ने डेरिवेशन करके देख ली, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना और एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। इससे आपको क्या फर्क पड़ा, जैसे अगर मान लो कोई बेस हुआ, ठीक है, तो आप क्या कर लोगे, आप पता कर लोगे पीओएच पता कर लोगे, और उसके बाद भी अगर मान लो उसने पीएच पूछ लिया तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे देखो इस वाले टर्म को उधर उठा के लेके जाओ, तो क्या बन जाएगा पी के डब्ल्यू माइनस पीओएच, ठीक है। तो पीएच भी निकाला जा सकता है अगर आपको एक भी चीज मालूम है, तो अगर मान लो पीओएच मालूम है तो पीएच निकाल लोगे, पीएच मालूम है तो पीओएच निकाल लोगे, ठीक है। क्योंकि ये चीज तो फिक्स है ना, ये क्या है, अगर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है तो इसकी वैल्यू तो कितनी होगी, 14 होगी, और अगर मान लो 90 डिग्री सेल्सियस है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। तो आप 14 में से इसको माइनस कर सकते हो, 12 में से माइनस कर सकते हो। मोस्टली आपको रूट ये टेम्परेचर देखना पड़ता है या मिलता है, क्योंकि हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस जो है मोस्ट कॉमन टेम्परेचर है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टेम्परेचर जो आपको मोस्टली दिखेगा, ठीक है। मोस्टली मोस्टली आपको यही दिखेगा, ठीक है। ये बहुत कम कुछ सवाल में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मोस्टली आपको 99% में यही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों का आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई समझने की। एक चीज और बताता हूँ, चलो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, क्या करवाता हूँ, एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि फाइंड द, क्या पता करना है बेटा आपको, केडी पता करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पता करना है, ठीक है। आपको क्या पता करना है, और क्या पता करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता करना है, ठीक है। पीएच पता करना है, पीओएच पता करना है, एचएन का कंसंट्रेशन पता करना है, ओएचएन का कंसंट्रेशन पता करना है, ठीक है। और क्या पता कर सकते हो आप लोग, और क्या पता कर सकते हो, और चलो इतना करो फॉर वाटर, ठीक है। इतना आप पता करो फॉर वाटर, फॉर वाटर। ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन ना होकर के कंसेप्ट भी, मतलब जो जो वैल्यूज अपन को मिलेगी वो अपन को ध्यान में भी रखना है, ठीक है। और एक चीज भी समझ में आएगी इससे, देखो कैसे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्या, एक चीज और लिख लो, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो अपन को एक चीज मालूम है, जो केडब्ल्यू होता है, जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, वो 10⁻⁻14 मोल पर लीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये चीज पता है अपन को, ये कहानी दी गई है 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पर जो केडब्ल्यू की वैल्यू होती है वो इतनी होती है, ठीक है। बात क्लियर है। अब हमको क्या पता करना है, अच्छा ये चीज पता है, इसका मतलब हमको एक चीज और मालूम है, हमको केडब्ल्यू भी मालूम है, वो कितना हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ दिस, ठीक है। तो कितना आएगा, वो 14 आएगा, ठीक है। वो हमने ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है। उसके बाद पता करते हैं केडी की वैल्यू पता करते हैं ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की वैल्यू पता करते हैं, ठीक है। तो वाटर जो है ना वो डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एच एन का कंसंट्रेशन इनटू में ओ एच नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय में H2O, ऐसे लिखते हैं ना, प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट राइज टू द पावर उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो कि सबका 1 है ना। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो ये HOH तो किसके बराबर है, KW के बराबर होता है ना। ये KW क्या होता है, HN का कंसंट्रेशन इनटू में OHN का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसका मतलब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो KW बाय में H2O, ठीक है। और KW कितना है अपने पास, जो KW होता है वो कितना होता है 10⁻⁻14, ठीक है। और H2O कंसंट्रेशन, ठीक है। H2O का कंसंट्रेशन मतलब H2 जो क्या है, प्योर लिक्विड है ना, तो उसका कंसंट्रेशन कितना होगा हमें मालूम, प्योर कंसंट्रेशन ये जो है, प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन किस तरीके से निकाला जाता है, हम लोग क्या करते हैं 1000 को डिवाइड कर देते हैं
उसके मॉलिक्यूलर वेट के साथ और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 18 है वाटर का और डेंसिटी 1 है, तो उसको करने पे 55.55 आता है। तो ये कितना आ जाएगा 55.55। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय में 55.55। इसको सॉल्व करके देखो, ये आएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। ये कितना आएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 16। ठीक है, ये वैल्यू इसकी आ रही है, आप करके देख सकते हैं चाहें तो। ठीक है, तो अपन को डिसोसिएशन कांस्टेंट भी जो है वाटर का मिल गया है। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वाटर का अपन को मिल गया है। ठीक है, तो अपन ने एक चीज और पता कर ली इसके बारे में, हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट पता कर लिया। तो ये भी वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना होगी। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज ध्यान से सुनना। देखो इसका कंसंट्रेशन शुरू में कितना था, सी मान लो, जो कि 55.55 है। शुरू में जीरो होगा, जीरो होगा मतलब टी बराबर जीरो की कहानी है। और टी बराबर टी इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, सी में से सी अल्फा चला जाएगा, इसका मतलब सी में सी अल्फा चला गया, सी में से सी अल्फा चला गया, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ सी कॉमन लेके 1 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ। ये सी अल्फा बनेगा, ये भी सी अल्फा बनेगा। ठीक है, अब आपको एच और ओ का कंसंट्रेशन देखो दे सेम है, ये भी सी अल्फा ये भी सी अल्फा, यानी जो एच का कंसंट्रेशन है और जो ओ एच का कंसंट्रेशन है ना, वो दोनों क्या है, सेम है। वो क्या है, दोनों सेम है। चलो दोनों अगर सेम है तो मैं इसको बोल देता हूँ क्या, क्या बोल सकता हूँ कि जो के डब्ल्यू होता है वो क्या होता है, एच एन का कंसंट्रेशन इंटू में ओ एच नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन। चूंकि ये दोनों सेम है, हम तो इसको भी एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स मान लेते हैं, तो हम होल कह लेते हैं, होल एक्स का स्क्वायर, मतलब हम कह लेते हैं ये भी एक्स ये भी एक्स, मतलब कुल मिला के एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम है कितनी गिवन है, और ऑलरेडी पता है 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 10 टू द पावर माइनस 14 होगी। तो अगर आप एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, 10 टू द पावर माइनस 14 का अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस का 7। एक्स क्या था, एच का कंसंट्रेशन और OH आयन का कंसंट्रेशन, यानी कि एच कंसंट्रेशन, एच पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन कितना निकाल दिया अपने, 10 टू द पावर माइनस 7 मोल पर लीटर, या सीधे सीधे मोलरिटी लिख दो। ठीक है, या मोलर लिख दो। ठीक है, क्लियर। तो अपन ने इसका कंसंट्रेशन भी पता कर लिया। ठीक है, देखो अपन से कितनी चीजें पूछी थी, अपन से डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा था, है ना, एच आयन का कंसंट्रेशन पूछा था, OH आयन का कंसंट्रेशन पूछा था, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पूछा था अपन से, वो भी मैं निकालता हूँ। ठीक है, एच निकाल दिया, OH निकाल दिया, कंसंट्रेशन। अच्छा अब एक चीज और सुनना, एक चीज और सुनना, अगर मुझे पीएच निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा क्या करूंगा, नेगेटिव लॉग ले लूंगा एच आयन के कंसंट्रेशन का, तो जो कि कितना 10 टू द पावर माइनस 7। तो ये कितना हो जाएगा, लॉग m टू द पावर n की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये जाएगा -7, यानी कितना हो जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से इसका मतलब पीएच मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर पीएच कितनी निकली, 7 निकली। उसी तरीके से अगर मैं पीएच निकालूंगा तो क्या करूंगा, नेगेटिव लॉग ले लूंगा 10 टू द पावर माइनस 7 का, अगेन 7 मिलेगी। या आप सीधे सीधे क्या करोगे, क्या करोगे, आपको ये मालूम है न्यूट्रल पॉइंट है, ये कहता है न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और मेरे को ध्यान आ गया न्यूट्रल पॉइंट के बारे में, मैंने जैसे ही बोला, तो एक पॉइंट और बताता हूँ बस इसको कंप्लीट करने के बाद, न्यूट्रल पॉइंट के बारे में। ठीक है, कि न्यूट्रल पॉइंट कैसे पता करते हैं। ठीक है, अभी बताता हूँ 2 मिनट में। ठीक है, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लो फिर मैं बताऊंगा उसको। ठीक है, तो ये भी कितनी निकलेगी, 7 निकलेगी, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन भी 10 टू द पावर माइनस 7 है, और दोनों का हमें मालूम है कंसंट्रेशन 7 है, तो पीएच पीओच भी सेम होगी, है ना। और आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो कि ये किसके बराबर होगा, पी के डब्ल्यू माइनस में पी एच, ये कितना 10 टू द पावर माइनस 7, ये कितना, तो 14 माइनस में 7 दैट इज आल्सो इक्वल टू 7। ऑब्वियस बात है, तो मैं बता रहा हूँ करके, ये तो बहुत छोटा सा सवाल है, इसमें इतनी तामझाम नहीं है। ये तो मैंने आपको इतना रिलेशन वगैरह इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस वैल्यू, इस क्वेश्चन में भले इंपॉर्टेंट ना हो, या यूं कहे इस वैल्यू में इस क्वेश्चन में इतनी चीजें यूज ना हो, बट आगे तो होगी नहीं होगी, है ना, होगी ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी तो सिंपल सी बात है कि पीएच पीओएच क्या होगी, सेम होगी, 7 होगी, तो इसमें बताने ऐसी कोई बात नहीं थी, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर होता है ना, उसमें जो पीएच स्केल होता है, तो रीडिंग आती है बिल्कुल बीचों बीच आती है 7। ठीक है ना, इसका मतलब पीएच पीएच दोनों कितनी होती है, 7 होती है। न्यूट्रल कहते हैं ना इसको, प्योर वाटर को, डिस्टिल वाटर को। ठीक है, पीएच कितनी होती है, 7 न्यूट्रल होता है वो। ठीक है, अब एक चीज बची अल्फा, अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो एच की वैल्यू कितनी है, सी अल्फा के बराबर है, या OH के कंसंट्रेशन की वैल्यू भी कितनी, सी अल्फा के बराबर है। ठीक है, तो अगर अपन ध्यान से देखें तो एच का कंसंट्रेशन किसके बराबर है, सी अल्फा, या तो इससे कर लो या तो इससे कर लो, आपकी मर्जी। ठीक है, और हमें सी का कंसंट्रेशन मालूम है, सॉरी एच का कंसंट्रेशन मालूम है। ठीक है, और हमें सी भी मालूम है, हमें सिर्फ अल्फा पर तो निकालना है, मतलब पूरी इक्वेशन के अंदर से एक ही जो है वो अननोन वैल्यू है, दैट इज अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू से निकल जाएगी कितनी, सी बाय में एच का कंसंट्रेशन, सॉरी कितना निकल जाएगा, एच का कंसंट्रेशन बाय में सी। एच का कंसंट्रेशन अब भी हाल हमने निकाला, कितना निकला था, 10 टू द पावर माइनस 7, और डिवाइडेड बाय में सी, सी की वैल्यू कितनी थी, सी की वैल्यू कितनी थी 55.55, तो 55.55। इसका मतलब इसको सॉल्व करो तो आपको कितना मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। तो सॉल्व करने पर आपको जो अल्फा की वैल्यू मिलेगी वो कितनी है, वो है आपकी 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9। आप चाहो तो करके भी इसको देख सकते हो। ठीक है, तो कितनी मिलेगी, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक है, इस पूरी कहानी को मैं एक छोटे से जगह में समराइज कर देता हूँ।
है ना, छोटी सी जगह में मैं इसको समराइज कर देता हूँ, क्योंकि वाटर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है और वाटर के बारे में इन्फॉर्मेशन है मतलब ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब फॉर प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो उसका KW होगा वो कितना होगा, 10⁻⁻14, है ना। PKW होगा वो कितना होगा, 14। डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होगा, 1.8 इंटू 10⁻⁻16, ठीक है। अल्फा कितना होगा, 1.8 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। एच का कंसंट्रेशन कितना देगा वो, 10⁻, अच्छा इसको ऐसे लिख देता हूँ, OH का कंसंट्रेशन के बराबर ही होगा, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻7 मोलर। और पीएच और पीओएच कितनी होगी, सेम होगी, दैट इज 7, ठीक है, न्यूट्रल। ठीक है, इसको आप ऐसे करके ध्यान रख सकते हो, ये वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इतनी चीज आपको क्या करनी है बेटा, ध्यान रखनी वाटर के लिए। हो सकता है इनकी वैल्यूज जो है आपको जरूरी हो जाए, मतलब ये क्वेश्चन ना होकर के कंसेप्ट। अगर मैं सीधे सीधे वाटर के लिए वैल्यूज को लिख देता तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आपको लगता कि ये तो हमने रट ली है, लेकिन हमने रटी नहीं है, इसको हमने समझा है, निकाला है ना, तो डिराइव करा है एक प्रकार से। तो ये वैल्यूज है फॉर वाटर, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, लास्ट में मेरे को एक चीज बताना थी आपको, न्यूट्रल पॉइंट कैसे देखते हैं। न्यूट्रल पॉइंट कैसे देखते हैं, तो जो न्यूट्रल पॉइंट होता है ना, जो न्यूट्रल पॉइंट होता है ना, जैसे अगर मान लो हम बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में, ठीक है, पीएच स्केल के बारे में, ठीक है। तो जो बिल्कुल बीचों बीच वैल्यू मिलती है, दैट इज 7, 0 से लेकर 14 का बीच में स्केल होता है, ठीक है। तो देखो जो न्यूट्रल पॉइंट होता है ना, वो 6 भी हो सकता है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग न्यूट्रल पॉइंट होता है। मतलब जो पीएच जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है। हम लोग जनरली 25 डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं, इसलिए हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट 7। मतलब अगर किसी का पीएच 7 है या पीओएच 7 है तो हम कहते हैं न्यूट्रल है, ठीक है, उसका पीएच न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। निकालते कैसे, पी के डब्ल्यू को डिवाइड कर देते हैं सीधे सीधे 2 के साथ पे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो हम कहेंगे क्या कि जो न्यूट्रल पॉइंट होगा ना, इसको हम एनपी लिख लेंगे आपसे, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे जो न्यूट्रल पॉइंट होगा ना, वो कितना होगा, पी के डब्ल्यू बाय 2। और इस टेम्परेचर पे जो पी के डब्ल्यू होता है वो तो कितना होता है, 14 होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा 14/2, दैट इज इक्वल टू कितना, 7। तो इसका मतलब एट 25 डिग्री सेल्सियस जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो 7 के बराबर होगा। लेकिन एट 90 डिग्री सेल्सियस जो पी के डब्ल्यू होता है ना, वो भी हमने देखा था कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट पता करूं या इस टेम्परेचर पे न्यूट्रल पॉइंट को पता करूं, तो कितना आएगा, 12/2, दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसका मतलब 6 अगर किसी की पीएच निकलती है या फिर 8 किसी की पीएच निकलती है तो वो न्यूट्रल पॉइंट होगा। मतलब किसी की 6 पीएच निकलती है तो वो न्यूट्रल कहलाएगा। कैसे इसका यूज हो सकता है, देखो कभी ऐसा सवाल आ गया, मान लो कोई क्वेश्चन है, आपको दिया गया है कि किसी की पीएच निकल के आ रही है 6। अब आप देखोगे कि आपको तो ये चीज मालूम होती है कि 1 to 7 अगर किसी की रेंज होती है तो वो एसिडिक कहलाता है, और अगर 7 to 14 किसी की रेंज होती है तो वो बेसिक कहलाता है। 1 to 7 कह लो या इसको ऐसा कह लो 1 पॉइंट, है ना, मतलब 7 कहते हो ना, 7 to 14 इसको कहते हो बेसिक है। और अगर किसी की एग्जैक्ट 7 आती है तो हम कहते हैं ये न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है। ये कहते हैं ना हम लोग 7 से ऊपर पे कहेंगे ग्रेटर देन 7 to 14 बेसिक, ठीक है। और ग्रेटर टू 1 to 7 हम कहते हैं एसिडिक है। और अगर एग्जैक्टली 7 आती है तो हम कहते हैं न्यूट्रल है। लेकिन अगर मान लो पीएच 6 आ गई, अगर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस रहा, तो आप समझ जाओगे भैया हाँ, जो 7 है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है, तो 7 से नीचे थी कहानी। इसका मतलब ये एसिडिक होगा। ये क्या होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। लेकिन क्या हो, जब टेम्परेचर ही 90 डिग्री सेल्सियस दे रखा हो, तो 90 में ये जो पीएच होता है यही आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है। मतलब किसी का पीएच 6 निकलता है तो वो एसिडिक ना होकर के वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो वहां पर 1 to 6 एसिडिक कहलाएगा, और 6 अगर किसी की है तो न्यूट्रल हो जाएगा, और 6 to या ग्रेटर देन 6 to 14 जो है वो कहलाएगा बेसिक। तो यहाँ पर सवाल में गलतियां कर सकता है, पता पड़ा आपने कुछ सॉल्व करा क्वेश्चन और पूछे कि माहौल क्या है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, और पीएच निकल के आ रही 6, आप देखोगे, और टेम्परेचर उन्होंने दे रखा 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और पता पड़ा आंसर उसका क्या होगा, मतलब आंसर तो ऑब्वियसली बात है न्यूट्रल होगा, और आप पता पड़ा आंसर लगा के आ गया एसिडिक। आपने देखा 6 मतलब 7 से कम मतलब एसिडिक। टेम्परेचर भी देखना पड़ेगा, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वैल्यूज होती है, लेकिन आपको जो टेम्परेचर की वैल्यूज गिवन होती है दैट इज 25 और 90, ठीक है। तो 25 होगी, 90 होगी, उसमें से मोस्ट प्रोबेबली या मोस्ट कॉमनली आपकी 25 होगी, ठीक है। बात समझ में आती है, ठीक है।